राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों देखते हैं कि कल सेंसेक्स में किस तरह से हमें अपने ट्रेड प्लान करके चलना चाहिए। देखिए, आज मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई और उसके बाद इसने एक शार्प यू टर्न लिया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये यहाँ से अब ऊपर निकल जाएगा या वापस से ये इस ट्रेंड को फॉलो करने वाला है नीचे की तरफ के लिए। देखिए, जब मार्केट में इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आता है तो हम बिना किसी साइन के शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते कि अब हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाएं। क्यों भाई, कुछ दिख रहा है क्या नेगेटिव? जब नहीं दिख रहा तो फिर हम किस लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएं। दूसरा कि अगर ये यहाँ से नीचे भी आता है तो देखो, नीचे ये सिर्फ करेक्शन करने के लिए आएगा, क्योंकि करेक्टिव वेव आएगी और उसके बाद फिर चांसेस होंगे कि अगेन ये इस मूव को ऊपर की तरफ फॉलो करे। क्यों? क्योंकि देखो, प्राइस एक्शन जब बनता है तो वो इस तरीके से बनता है कि इम्पल्सिव वेव आ गई और फिर यहाँ पे ये करेक्टिव वेव आ गई और फिर अगेन इम्पल्सिव वेव आ गई। तो मार्केट में एक इम्पल्सिव वेव आई, करेक्टिव वेव आ सकती है और फिर एक इम्पल्सिव वेव आ सकती है। तो अगर प्राइस यहां से नीचे भी आता है, मान लीजिए सेंसेक्स 83,580 और 83,500 इस रेंज के बीच में आता है, तो देखिए ये जो एरिया होगा ये हमारा होगा सपोर्ट जोन का। यहां से आके अगर ये रिवर्स होता है तो अगेन हम इस एरिया का एसएल लेके और हम कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं, जिसका टारगेट हमें लेके चलना चाहिए 84,000 और 84,140। क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया है अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया। पहले जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये इसका सपोर्ट था, और जब ये सपोर्ट को अब ब्रेक करके नीचे निकल गया और अब ऊपर आ रहा है तो यही एरिया इसका रेजिस्टेंस बन गया है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है तो ये इस एरिया में आके रेजिस्टेंस फेस करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बाइंग करके ये स्टॉप लॉस लेके और हमें इस एरिया में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब अगर ये इस एरिया में साइडवेज होके और 84,140 इसे ब्रेक करके ऊपर निकलता है या कोई स्विंग बना के ऊपर निकलता है, तो अगेन हम कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं या फ्रेश बाइंग साइड हम बैठ सकते हैं। और उस समय हमें अपना टारगेट रखना चाहिए 84,450 से लेके 84,500 के बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों। ये तो हुई हमारी यहाँ से अगर ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है। बट अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है या ये यहीं से नीचे आ जाता है, इन दोनों में से कहीं से भी, और फिर 83,500 को ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकलता है, तो देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट डाउन मूव में था, यहाँ पे एक करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद अगेन अपना डाउन मूव फॉलो कर देगा। तो 500 को ब्रेक करने के बाद हम इसके अंदर अगेन शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट हमें रखना चाहिए 82,800। और अगर ये 82,800 को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो देखिए 82,800 से नीचे निकलने के बाद मार्केट का प्राइस एक्शन फिर इसी तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। और देखिए जितना बड़ा ये मूव आया है, एटलीस्ट इसका 70% मूव तो मार्केट में आना ही चाहिए और फिर हम एक बड़ा डाउन मूव नीचे की तरफ होते हुए देखेंगे दोस्तों। तो आई थिंक आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक यू वेरी मच।